लेकिन आप जब घुसपैठियों पर आंकड़े लाते हैं ना अजय आलोक जी, 5 मई से एक कट मनी कट करप्शन मनी का जब आप हिसाब है। घुसपैठियों पर आंकड़े रखते हैं, आवाज सबकी डाउन रखिए, एक सेकंड अखिलेश यादव जी, मैं जरा सवाल कर लूं। अजय आलोक जी, जब आप घुसपैठियों पर आंकड़े रखते हैं तो ये विपक्ष फिर आपसे ये पूछता है कि आंकड़े लाए कहां से, और आंकड़े आपके पास हैं, आपको पता है घुसपैठिए हैं, तो बाहर क्यों नहीं करते हैं फिर आप लोग? बाहर तो एक मिनट प्राची जी, आपके कैमरा ने, अब तमाम चैनल्स के कैमरा ने पिछले 6 महीना में पश्चिम बंगाल की सारी सरहदी सीमाओं का आकलन करके दिखाया है कि लोग कैसे वापस पश्चिम बंगाल से बंगाल भागने शुरू कर दिए बांग्लादेश। जो बचे खुचे हैं सरकार बनने दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम होता है। पुलिस एक जिले में, 23 जिले हैं बंगाल में, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करके डिटेक्ट और डिलीट वोटर लिस्ट से कर चुके हैं, डिपोर्ट भी करेंगे। और जो ये आप लोग संरक्षण देते हैं ना, क्लब वाले, प्रोटेक्शन मनी लेके, आधार कार्ड बनाने वाले कट मनी लेके, ठीक, इन सब की खैर नहीं है। प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं सरेंडर कर दो, ठीक है। 21-22 तक। मोमिता जी, आप तो पश्चिम बंगाल में ही रहती हैं, आप मुझे बताएं कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पश्चिम बंगाल में बन गया है? एक बार भदौरिया जी के लिए कह दूं, जी जी बोलें जल्दी। बंगाल में अभी 2 मुद्दे में बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं। एक तो है हिंदू मुस्लिम इश्यूज। एक सेकंड मोमिता जी, बस 10 सेकंड दे रही हूँ अजय आलोक जी को, फिर आ रही हूँ। बोले, जल्दी से बोलेंगे अजय आलोक जी। भदौरिया जी के लिए एक शब्द कह देता हूं कि देश का हिंदू को छोड़ दीजिए, देश की मुसलमान महिलाएं भी आप पे थूकेंगी नहीं, क्योंकि कल जो आरक्षण बिल आपने महिलाओं के साथ जो काम किया है ना, मुसलमान महिलाएं भी थूकेंगी नहीं आप पे। हिंदुओं की तो बात ही जाने दीजिए। बोले मोमिता जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदू मुस्लिम इश्यूज तो डेफिनेटली है, और एक है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो यंग जनरेशन वो लोग सवाल उठाते हैं कि जब भारत में टोटल टैक्स की जो मनी आता है उसमें तो टैक्स मनी से 59% सरकार अपने पास रख लेती है और बाकी 41% हर स्टेट में बांट देते हैं। तो अब बात है कि बंगाल अभी 4th हाईएस्ट पेइंग टैक्स स्टेट में पड़ते हैं, तो उसमें 7.6 बंगाल को दिया जाता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है? ममता बनर्जी दिन रात चिल्लाती है हमारे पास पैसा नहीं, हम डेवलपमेंट के लिए क्या करें, हमारे पास इतने ज्यादा अभी हम लोन ले चुके हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। लोग हिसाब मांगते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो ये हक साहब को मैं पूछना चाहूंगी मेरे बोलने के बाद, तो ये कैसे हो सकता है भैया, जब वेस्ट बंगाल को 4th रैंक दिया जाता है तो वो पैसा का हिसाब नहीं दे सकते? और दूसरी बात, एक छोटी 10 सेकंड में मैं बताना चाहूंगी, जब 2008 में 26/11 हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी सेंट्रल में। कासर को तुकाराम ओमले ने अगर नहीं पकड़ लेते तो उसके हाथ में जो लाल धागा बांधा हुआ था वो देखकर कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया गया था कि ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया था। अगर तुकाराम ओमले अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस ना करके उनको पकड़ लेते तो ये आज तक शायद ये होता कि भाजपा और आरएसएस के ऊपर ये चलिए ठीक है, अब तो 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, देखना है जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी।